टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। एग्जाम काउंटडाउन आप देख रहे होंगे कि पीजीटी परीक्षा को लेकर के किसी प्रकार के बदलाव होने की उम्मीद जो रखे बैठे हैं वो बहुत गलती कर रहे हैं। एग्जाम तय समय पर कराएगा आयोग। आज टीजीटी इंग्लिश तक पे पीजीटी इंग्लिश 10 मिनट आप टाइम दे के वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप खुद ही वैल्यूएशन करेंगे इंपॉर्टेंट है कितनी है वीडियो, क्योंकि 10 मिनट में आपको बहुत कुछ एकदम टू द पॉइंट एग्जाम के ओरिएंटेड अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। और अगर नहीं पढ़े इस टाइप के तो इसको भी नोट डाउन करके 10 मिनट का टाइम देके, और वीडियो 5 मिनट से अधिक नहीं होगी, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा वन लाइनर फॉर्म में कुछ ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू फॉर्म में होंगे और इम्पॉर्टेंट कोट्स होंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की वजह से। तो पीजीटी इंग्लिश तक जितने एस्पिरेंट दे रहे हैं परीक्षा, इस वीडियो को मिस न करें। चैनल पर अगर पहली विजिट किए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को जाया किए। तो इनको शुरू करने से पहले जान लेते हैं पहले जॉन किट्स के बारे में। जॉन किट्स जो है यहाँ पे 31 अक्टूबर 1795 को जो है इनका जन्म होता है। 23 फरवरी 1821 को इनकी डेथ होती है। अंग्रेजी कवि के तौर पे इन्हें जाना जाता है। रोमांटिक कविता की अगर बात करें तो मुख्य कवियों में जो है इन्हें गिना जाता है। साहित्यिक दौर के दूसरे पीढ़ी के कवि थे, जिसमें आप देखे होंगे लॉर्ड ब्रायन और पर्सी बिश शैली यानी कि पीसी शैली जिसे कहते हैं, उनमें ये शामिल थे। कम उम्र थी, 25 वर्ष की आयु में इनकी डेथ होती, क्योंकि 1821 में इनकी डेथ होती, 1795 में बर्थ होती। इन्हें काफी फेम मिल चुका था इतने वर्ष की उम्र में। और यहाँ पे कुछ लोगों ने इनके द्वारा जो इम्पोर्टेंट इनके बारे में कहा गया तो उनकी रचनाओं में जैसे द यू था, द फॉल हाइपेरियन था, ब्राइट स्टार था जो कि 1819 में आई थी। इस प्रकार से इम्पोर्टेंट वर्क इनके द्वारा किए गए थे। और ओड टू नाइटिंगेल जो कंपोज की गई थी वो भी 1819 में किया गया था, जिसको हम देखेंगे। पोएटिक करियर जो था, प्रोडक्टिव ईयर अगर कहा जाए तो भी 1890 का दौर था। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं और यहाँ पे पहले देखिए, एडमायर मी आई एम ए वायलेट डॉट अपॉन मी आई एम ए प्रीमोर्स। यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि एडमायर मी मेरी प्रशंसा करो, आई एम ए वायलेट मैं एक वैगनी हूँ, डॉट अपॉन मी आई एम ए प्रीमोर्स। यहाँ पे देख रहे होंगे संबोधन का मार्क लगा है। मुझ पर प्यार करो मैं एक प्रिमरोज हूँ। ये किसने कहा है? किट्स ने कहा है। In his letter of December 21st, 1817 to his brother George and Thomas, Kitts has used a term named first. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 21 दिसंबर 1817 को अपने भाई यानी कि जॉर्ज और थॉमस को लिखे पत्र में किट्स ने जो है यूज किया था एक टर्म, एक शब्द का इस्तेमाल किया था। उसका नाम पूछा जा रहा है। यहाँ पे निगेटिव कैपेबिलिटी यानी कि नकारात्मक क्षमता। Next, this is the quality that a man possesses when he is capable of being in uncertainties, mastery, doubt, without any irritable reaching after fact and reason. What is the term of this quality? अब यहाँ पे जो ऊपर दिया गया है वहां पे कह रहा है कि यह वह गुण है, दिस इज द क्वालिटी दैट अ मैन पोसेसेस, यानी कि जो एक व्यक्ति के पास होता है, व्हेन ही इज कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, जब वो अनिश्चितताओं, माइस्टेरीज यानी कि रहस्यों, डाउट यानी कि संदेहों में, विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन, यानी कि बिना किसी चिड़चिड़ाहट के फैक्ट जो कारण होते हैं, तथ्य जो होते हैं, उसके पहुंचने की कोशिश करता है। तो कह रहा कि व्हाट इज द टर्म ऑफ दिस क्वालिटी, इस गुण का जो है शब्द क्या है, तो उसे कहते हैं निगेटिव कैपेबिलिटी। अगला है कि किट्स इज enchantingly and evidently sensuous who said। यहाँ पे कह रहा है किट्स जो है मंत्रमुग्ध और भरपूर कामुक है। ये किसने कहा था? तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था। आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर आर एट माई फीट, मैं नहीं देख सकता। आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर आर एट माई फीट, कि मेरे पैरों पर क्या फूल हैं। दिस लाइन अपीयर्स इन, यह पंक्ति जो होती है ओड टू ए नाइटिंगेल में है, जो कंपोज्ड हुई थी 1819 में। और नेक्स्ट है कि पिलोड अपॉन माई फेयर लव्स राइपनिंग ब्रेस्ट टू फील फॉर एवर इट्स सॉफ्ट फॉल। इसमें कह रहा है कि मेरे सुंदर प्रेम के, यहाँ पे एक बात हो रही है, यहाँ पे टू फील द एवर सॉफ्ट फॉल, पिलो की बात हो रही है, यानी कि तकिया लगाकर कोमल पतन को महसूस करने के लिए पंक्तियां जो अपीयर हुई थी
किड्स के नाइटिंगेल में हुई थी, और टू नाइटिंगेल में। अगला कह रहा है कि हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट, यानी कि सुनी हुई ध्वनियाँ क्या होती हैं, स्वीट होती हैं, मधुर। बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर, लेकिन अनसुनी और भी मधुर होती हैं। दिस लाइन अपीयर इन तो किड्स ओड ऑन ए गर्सियन अर्न, यानी कि ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न में है। नेक्स्ट है ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी दैट इज ऑल इन नो ऑन एर्थ एंड ऑल इन नीड टू नो। दिस लाइन अपीयर इन ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न। यहाँ पे कह रहा है कि सौंदर्य, ब्यूटी इज ट्रुथ, सौंदर्य सत्य है, ट्रुथ ब्यूटी सत्य सौंदर्य है, दैट इज ऑल इन नो ऑन अर्थ, यही सब तुम पृथ्वी पर जानते हो, एंड ऑल ए नीड टू नो, और यही सब तुम्हें जानना चाहिए। दिस लाइन जो अपीयर होती है ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न में होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि एंड कैन आई एवर बिड दिस जॉयस फेयरवेल, और क्या मैं कभी आई वेयर बिड दिस जॉयस फेयरवेल, और क्या मैं कभी इन खुशियों को अलविदा कह सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क है। यस, हाँ, आई मस्ट पास देम फॉर ए नोबलर लाइफ, हाँ मुझे इन्हें एक महान जीवन के लिए त्यागना होगा। वेयर आई में फाइंड द एगोनीज द स्ट्राइफ, जहाँ मैं पीड़ाएं, संघर्ष और मानव ऑफ ह्यूमन अर्थ, और मानव हृदय को पा सकूं। दिस लाइन आर इन, ये लाइन है स्लीप एंड पोएट्री में। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस ऑड रिटन बाय जॉन किट्स, जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कविता निम्नलिखित में से कौन है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑड टू ए नाइटिंगेल, ऑप्शन नंबर बी, जिसको आपको बताए थे कि 1819 में जो है रिटन थी। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट वाज जॉन किट्स प्रोफेशन बिफोर ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू पोएट्री, यानी कि कविता के लिए खुद को समर्पित करने से पहले जॉन किट्स का प्रोफेशन क्या था, पेशा क्या था, तो वो थे डॉक्टर एपोथेकेरी, यानी कि औषधि विक्रेता थे, डॉक्टर थे, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 12 में कह रहा है कि द लाइन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, सुंदरता की चीज हमेशा के लिए खुशी देती है। अपीयर इन विच ऑफ किट्स पोएम, पंक्ति जो है किट्स के किस कविता में आती थी, ये आती है कविता जो होती है, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, एंडीमियन में आती है, यानी कि एंडीमियन में आती है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और ये जो एंडीमियन है ये 1818 में प्रकाशित होती है, ये एक लंबी जो है कविता है, और ये जो ग्रीक पौराणिक जो कथाएं होती थी उनमें जो है सुंदर चरवाहा जो रहता, राजकुमार रहता है, ये एंडीमियन इसी की कहानी है, और वहाँ पे चंद्रमा की देवी सिंथिया के प्रेम में ये पड़ जाता है एंडीमियन। और यहाँ पे अगर बात किया जाए तो प्रेम और आदर्श की खोज होती है इसमें। एंडीमियन का सिंथिया के लिए जो प्रेम है जो एक आध्यात्मिक प्रेम है, तो कुछ इस प्रकार की कहानी इसमें है। क्वेश्चन अगला है कि हु रोट द फेमस एलजी एडोनिस अपॉन द डेथ ऑफ जॉन किट्स, यानी कि जॉन किट्स की मृत्यु पर प्रसिद्ध शोक गीत जो एडोनाइस है किसने लिखा था, तो ये लिखा गया था, राइट ऑप्शन हो जाएगा पर्सी बिशे शेली, यानी कि पीबी शेली के द्वारा लिखा गया था। पीबी शेली के बारे में बताएं तो इनका जन्म जो होता है वो 4 अगस्त 1792 में होता है। डेथ इनकी जो हो जाती है 8 जुलाई 1822 को होती है। कहाँ पे होती है, इटली में पीबी शेली की डेथ होती है। पीबी शेली के बारे में बताएं तो ये जो है विद्रोही स्वभाव और सामाजिक जो अन्याय होते थे ना, इसी के खिलाफ ही आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे। तो रोमांटिक आदर्शवाद की बात करें जिसमें प्रेम, स्वतंत्रता, सौंदर्य के प्रति इनका प्रेम जो है काफी झलकता है इनकी रचनाओं में। जैसे इनकी ओड टू द वेस्ट विंड आती है, टू अ स्काई लार्क आती है, एडोनियस आती है, जॉन किट्स की मृत्यु पर जो लिखी गई जिसकी चर्चा यहाँ पे हम कर रहे हैं, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और इनके द्वारा जो है 29 वर्ष की आयु में जो है समुद्र में डूबने से हुई थी, और काफी कुछ इनके बारे में वीडियो पड़ी है, उसको भी जाके वहां से देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला 14 नंबर का रहा विच ऑफ किट्स नैरेटिव poem tells the story of a young woman who falls in love with a man from a noble family। किट्स की बात कर रहा है कि कौन सी नैरेटिव पोएम है, कथात्मक कविता है जो एक स्टोरी, एक कहानी कहती है। यंग वुमेन, एक युवा महिला की कहानी बताती है। who falls in love with a man from a noble family, यानी कि जो एक कुलीन परिवार के व्यक्ति से प्यार करती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसाबेला, या इसे कहते हैं तो पार्ट ऑफ बेसिल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 15 का रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द, अब यहाँ पे पूछ रहा पीले नाइट। किट्स की जो है यहाँ पे बताना है जो गाथा गीत है, किट्स का बैलेड जो है गाथा गीत है, इसमें जो पीले सूरबीर का नाम क्या है,
गाथा गीत में जो पहले सूरवीर उसका नाम क्या है? तो ला बेली डेम सेंस मर्सी, सेंस मर्सी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट, किड्स इपिक पोयम यानी कि किड्स के महाकाव्य जो कविता है लेफ्ट अनफिनिश्ड, जो अधूरी रह गई, दैट एम्ड टू रिटेल द स्टोरी ऑफ द ग्रीक टाइटन्स फॉल इज टाइटल, यानी कि जिसका उद्देश्य जो ग्रीक टाइटन्स के पतन की कहानी को फिर से बताना था, उसका शीर्षक यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उसका शीर्षक कौन है? हाइपेरियन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 17 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज इज ऑफन एसोसिएटेड विद किड्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। 17 में पूछा जा रहा है कि इसमें से आपको बताना है कि किड्स की जो नकारात्मक क्षमता की बात की गई है अवधारणा से जुड़ा हुआ वो कौन सा वाक्यांश अक्सर जो होता है वो किड्स की नकारात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि द पोएट हैज नो आइडेंटिटी, कवि की कोई पहचान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए क्या कह रहा है, विथ होम डिड जॉन किट्स फॉल डीपली इन लव। जॉन किट्स किससे गहराई से प्यार करते थे? डीपली इन लव। तो यहाँ पे हैं फैनी ब्राउन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फैनी ब्राउन से जो है जॉन किट्स गहराई से प्यार करते थे। 19 करेक्ट, इन विच सिटी डिड जॉन किट्स स्पेंड हिज फाइनल डेज एंड अल्टीमेटली पास अवे। जॉन किट्स ने अपने अंतिम दिन किस शहर में बिताए और अंततः उनका निधन हो गया? तो वो शहर का नाम है रोम, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इन किड्स पोएटिक करियर द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर पूछ रहा है, तो मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर जो था वो 1819 था। तो महज 10 मिनट के अंदर आप जॉन किट्स से संबंधित इंपॉर्टेंट कोड्स विथ 10 क्वेश्चंस मल्टीप्लाई आप देख रहे थे टीजीटी इंग्लिश तक। इस प्रकार से फटाफट एग्जाम काउंटडाउन के अंतर्गत सीरीज आपको मिलती रहेगी। सारे राइटर पे पैनी नज़र के साथ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।